ये है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? बहुत सिंपल है, देखिए थोड़ा नया है इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन सब केवल मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। जस्ट पीछे ट्रीट किए थे आप, और पहले ही पढ़ चुके हैं उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया मैग्नीट्यूड। अभी आज भी देखा है आपने कि मैग्नीट्यूड सिंपल है। नोट कर लें। ध्यान से देखिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। नाउ टर्न गोज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता है तो पोजीशन वेक्टर सब आप पढ़ चुके हैं पीछे इसी वेक्टर में ही, लेकिन उस समय हम किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में समझाए नहीं थे, तो वही कर रहा हूं मैं। अभी देखिए, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स समझना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसी से समझ लेंगे आप आराम से। तो अभी पोजीशन वेक्टर नहीं बल्कि अभी क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए कि जरूरत नहीं है क्या बोल रही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन की बात करनी है। मैंने मान लिया एक पार्टिकल मूव कर रहा था, पार्टिकल इधर मूविंग कर रहा है, मूविंग पार्टिकल। ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। इनिशियली कहां था? पॉइंट पी पर। एट टाइम टी वो पॉइंट पी पर था, उसका पॉइंट था x1 y1। पॉइंट क्या था? x1 y1। ओके, समवॉट टाइम बाद मैंने मान लिया कि वो पार्टिकल पहुंच जाता है, reaches at the particle reaches at point p dash with coordinate x2, 1. Listen again. पहले पार्टिकल p1 पे था, p2 पर पहुंच गया, टाइम कहां? t2 पर, एट टाइम t2 पार्टिकल reaches at point p2। ना तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट होता ही है इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p1 p2 वेक्टर, p1 p2 वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल से फाइनल का आपको मैच कर दिया। और अभी इसके पहले आप देखे थे कि किसी भी वेक्टर को अगर ए बी वेक्टर है, दो पॉइंट को ए और बी को मिलाने से ए बी वेक्टर बना है, ये ओरिजिन से मिले हुए थे, तो ए बी वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ये वेक्टर के पहले लेक्चर में आप देखे थे कि अगर दो पॉइंट्स ए बी हैं, उनको ज्वाइन करके लाइन बन गई, तो उस लाइन का वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो उस हिसाब से इस वेक्टर का क्या आना चाहिए? OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, ये आना चाहिए। OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। OP2 वेक्टर कितना है? OP2 वेक्टर कितना होगा?
अरे भाई x2 y2 है तो बोलेंगे ना x2 i कैप प्लस y2 j कैप, जैसे बनाते थे कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर माइनस ओ p1 को क्या बोलेंगे x1, x का मतलब ही होता है एब्सिसा मतलब अलोंग x एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड x1 है और डायरेक्शन क्या है i कैप, y1 ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है अलोंग y एक्सिस, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये रहा p1 p2 वेक्टर। तो ये पूरा p1 p2 वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी इसको आप बोल दें पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं तो डेल्टा आर वेक्टर बोल दें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब i x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ऐसे होता है एडिशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है तो सेम डायरेक्शन वालों को एक साथ, सेम डायरेक्शन वालों को एक साथ ट्रीट कर लिया, तो y2 माइनस y1 j कैप आ गया, डेल्टा आर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये रहा आपका डेल्टा आर वेक्टर, सिंपल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपको इसके मैग्नीट्यूड पर बात करनी है, कर ले। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, यही थीम ही होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड निकालने का, सिंपल याद है, आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक, पूरा रेजोल्यूशन देख लिया आपने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देख लिए 2D में, रेजोल्यूशन वेक्टर देख लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देख लिए। नाउ टर्न गोज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D। पहले ये नोट कर लें इजीली, कोई जल्दबाजी नहीं, इजीली नोट कर लें। छोटा लगता है क्या, सही है। Now turn goes for the resolution in 3D। 3D में रेजोल्यूशन की बात करनी तो आप क्या बोलेंगे, या ऐसे बोलते 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सिंपली क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और जेड एक्सिस के नाम उसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का ए जेड है तो डायरेक्शन के का, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये 3D कंपोनेंट, तो जैसे जो बातें 1D के लागू थी वैसे 2D के लिए ऐड करना है, आई आई वालों को जे जे वालों को के वालों को, सब्ट्रैक्ट करना है आई आई वालों को जे जे वालों को के वालों को। मामला फंसेगा जब प्रोडक्ट करना होगा तब देखिए, तब कैसे डील करेंगे इनको जो है कि यूनिट वेक्टर्स को। मुद्दे पर आए, टर्न गोज फॉर द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत सिंपली
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of two vectors is defined as the product of two vectors, vector A and vector B, of vector A and vector B is defined as the product of magnitude of the two vector, and cosine of the smaller angle between them. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा, ये प्रोडक्ट। कहने का सेंस ये कि अगर ये वेक्टर ए था एक और ये दूसरा वेक्टर बी था, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, और आपको अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता करना है तो डेफिनेशन ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस। स्मॉलर क्यों बोला है ना, क्योंकि अगर आप ये तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, अगर क्लॉकवाइज लेते तो ए से बी तक क्लॉकवाइज ऐसे चलते तो ये बड़ा एंगल हो जाता, ये फाई रेड वाला बड़ा एंगल हो जाता ना। तो जब भी स्मॉल एंगल मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज में ए इंटू बी करना है तो ए से बी की और एंटी क्लॉकवाइज चलो, या इसी को ऐसे बोलती है ना, ए बी कॉस थीटा। हाँ, एक बात तय है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक खुद में स्केलर होगा। वेक्टर ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो आर होगा, आर वेक्टर नहीं होगा, आर वेक्टर नहीं, केवल आर, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट वाले थीम से, तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर नहीं मिलता, वो एक स्केलर मिलता है। मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। क्या इसके बाद कहीं आई कैप, जे कैप, के कैप लगा है, कुछ नहीं लगा है, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। जब डॉट वाले थीम से आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका रिजल्ट मिलेगा उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। बहुत सिंपल, देखिए हो गया, खत्म डॉट प्रोडक्ट। तमाम एग्जांपल आप जानते ही हैं डेली लाइफ में। भाई एग्जांपल की बात अगर करें डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स की, तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो वर्क का है। वर्क वाला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर प्रोडक्ट से क्या मिलता है, वर्क स्केलर। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया, स्केलर, जो कि W होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, जब दोनों डॉट से मल्टीप्लाई होंगी तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, वर्क। वर्क में कहां डायरेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अरे भाई पावर को लीजिए, पावर को, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन भी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन भी, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा पावर वो स्केलर होता है। तो ये तो थी भाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा पावर को क्या होगा, स्केलर होगा। तो ये सब एग्जांपल है उसके डॉट प्रोडक्ट के। ध्यान से देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम नोट कर लीजिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। कौन सा कलर ज्यादा दिखता है अच्छे से, ब्लैक में, ब्लू। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला पॉइंट, कम्यूटेटिव होता है ये, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, मतलब चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोले
चाहे वेक्टर बी डॉट ए बोले, दोनों सही है। वेक्टर ए डॉट बी बोले चाहे बी डॉट ए बोले, दोनों सही है। कैसे, आइए दिखाता हूं। ए डॉट बी मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए से ए में बी करना है ना, ए को करना है जिसमें बी में, तो ए से बी की ओर चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, ए से बी की ओर एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। ए इंटू बी है तो किसको पाना है, ए को लेके बी में पाना है, तो ए को बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज लेके चले तो कॉस थीटा। वही अगर बी डॉट ए करना होता, अगर बी डॉट ए करना होता, क्या बोलते, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल, कहां से, पहले से दूसरे की ओर एंटी क्लॉकवाइज। यही थी मैं डॉट प्रोडक्ट की, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा इंटू पहले से दूसरे की ओर एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू पहले से दूसरे की ओर एंटी क्लॉकवाइज। तो बी से ए की ओर एंटी क्लॉकवाइज कौन होगा, ये होगा रेड वाला। बी इंटू ए की बात कर रहा हूं मैं, बी डॉट ए की, बी से ए की ओर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा, ये पूरा कितना होता है 360, पूरा कितना होता है 360। तो ये हुआ 360 माइनस थीटा, ये एंगल जो बचा वाला है, ग्रीन वाला थीटा हो गया, तो ये रेड वाला बचा हुआ कितना है 360 माइनस थीटा। तो आपने लिख दिया पहले से दूसरे की ओर एंटी क्लॉकवाइज का एंगल आ रहा है 360 माइनस थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है। अब बी ए बोले चाहे ए बी बोले, जब 3 इंटू 2 बोले चाहे 2 इंटू 3, इस नंबर में कौन सा है कम्यूटेटिव, तो ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर में तो हटपच की बात होती है, जब मैग्नीट्यूड भी कौन सी बात है, तो ए बी लिखे, आप बी ए लिखे, ए बी कॉस थीटा। चलो प्रूव नहीं हो गया, देखो प्रूव हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ए इंटू बी लिखे चाहे बी इंटू ए लिखे, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। नोट करिए प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी देखिए, और प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे टर्नोइज फॉर दिस वन, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये नोट कर सकते होंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डॉट प्रोडक्ट इज एसो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर addition of two vectors. Dot product is distributive over addition of two vectors. Vector A dot vector B plus vector C. तो आप क्या बोलेंगे, वेक्टर A डॉट B प्लस वेक्टर ए डॉट सी, ऐसे डॉट प्रोडक्ट एडिशन ऑफ टू वेक्टर पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अच्छे समझ में नोट कर लीजिएगा, इजीली नोट करते चले। एक और टॉपिक बीच में देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनमें एंगल कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट बी कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा, उनके बीच के एंगल का कॉस, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ए डॉट बी वही कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। क्योंकि कॉस वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, कॉस 0 होगा 1, वो टर्म ही 1 हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर था। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स पे ना कुछ और बड़ी बातें करते हैं। आइए जैसे हम कहते हैं आपसे आई डॉट आई कैप। आई कैप मतलब ये एक वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड जो भी हो, डायरेक्शन। कैप मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर, इसका भी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर। पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच के एंगल का डायरेक्शन, इनके बीच के एंगल का कॉस। पैरेलल है, अलोंग एक्स एक्सिस दोनों होंगे तो कॉस 0 1 हुई तो 1 आया। तो एक बात जान ले, सेल्फ डॉट 1 होता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बराबर 1। कंफर्म हो गया। आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो, या के कैप डॉट के कैप हो, वैल्यू क्या आएगी, 1। यूनिट वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1। यूनिट वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1। और अगर हम इसी में एक बात ये कर ले कि प्रॉपर्टी नंबर 4 ले लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो दो वेक्टर्स के अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ध्यान से आप देखिए, जो नोट करना हो करते चलिए आराम से, इजीली, कोई जल्दबाजी नहीं है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगा, यूनिट वेक्टर्स का, अगर वो परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, थोड़ा सा वीडियो कट रहा था, उसको हम ओके। तो डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टीज है। आइए इसकी परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं एक्सटेंड करके। जो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी थी इसको और देखिए, यूनिट का परपेंडिकुलर देखें, यूनिट का, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस। तो आई तो अलोंग एक्स एक्सिस हुआ और जे अलोंग वाई एक्सिस, दोनों 90 डिग्री पे हैं। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा मिला के 0 हो गया। तो याद कर लो कि डिफरेंट का यूनिट वेक्टर डिफरेंट, यूनिट वेक्टर डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या आएगा बच्चों, 0। सिंपल। आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट के कैप हो या के कैप डॉट आई हो। अब आप जानते हैं के आई हो चाहे आई के हो, डॉट में कम्यूटेटिव होता है, कोई ऑर्डर का मतलब नहीं उस पर। सारा आंसर क्या आएगा, कम्यूटेट प्रूव करने के लिए भी आता है। तो आप ये जान लो कि टू शो वेक्टर A is parallel to B vector, A डॉट B क्या दिखा दो, 0। टू शो
वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्या दिखा दे, ए परपेंडिकुलर दिखाना हो तो डॉट जीरो, पैरेलल दिखाना हो तो डॉट क्या दिखा दोगे, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पैरेलल तो क्या होगा, कॉस जीरो होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उनका प्रोडक्ट की सिंपल इक्वल ऐसे। अब इसको आप दिखाऊंगा बाद में आपको, अभी क्रॉस आएगा उसे दिखा दूंगा। मतलब जाए दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो उन दोनों का प्रोडक्ट डॉट जीरो शो कर दे। नोट कर लें। नोट कर लीजिए। ध्यान से देख लें, कल इस पर फाइनल क्वेश्चंस करा दूंगा और ये चैप्टर एंड होगा। नमस्ते ऑल ऑफ यू, हैव महान आई, थैंक्स।